बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम मैसेज जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने कराची बार एसोसिएशन के वकला के साथ शेयर किया, वो मैसेज सामने आया है और उस मैसेज में क्या कुछ है वो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा और इससे अंदाज़ा होता है कि वकला का अगला लाए अमल क्या है। और नज़र यही आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को अब सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि उनको अहम तरीन फोरम्स पर खिताब का मौका दिया जाएगा। अब ये फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब ने करना है। अभी तो वो एक हफ़्ते के लिए चले गए हैं उम्रे के लिए। जब वो आएंगे तो उन्होंने फ़ैसला करना है कि उन्होंने पब्लिकली आके बात करनी है नहीं करनी। बात वो कर सकते हैं, तकरीर वो कर सकते हैं। अब जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस था उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जज जो है वो जाके पब्लिकली बात कर सकता है, स्पीच कर सकता है, बार से खिताब कर सकता है। तो उनका मैसेज क्या है फैसल सिद्दीकी साहब का? फैसल सिद्दीकी साहब आपको पता है कि वो ना सिर्फ एक शानदार वकील हैं बल्कि वो इस पूरे क्राइसिस के दौरान एक बहुत बड़े वकला के लीडर बन के सामने आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा को आड़े हाथों लिया है, जिस तरह से उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने जो मैसेज किया कराची बार एसोसिएशन को, वो मैसेज मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएंगी कि वकला आगे क्या करने जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जुज़वी जश्न का वक्त है क्योंकि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। नंबर 1, बदतरीन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब को मैंने कॉल की और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने मुनीर मलिक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जब ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ हम जदोजहद कर रहे थे तो हमें लगता था कि ज़ियाउल हक़ 20 साल तक नहीं जाएगा। और फिर आपको पता ही है कि एक वाक़या हुआ और उसमें ज़ियाउल हक़ की जान चली गई और फिर इस तरह से वो यानी एक तरह से ओहदे से जब ज़िंदा ही ना रहे तो फिर ओहदे से तो अलग हो ही गए। तो फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का ये चैप्टर क्लोज़ होना ये नामुमकिनात में से नज़र आता था। मुमकिन बिल्कुल नज़र नहीं आता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो जान छोड़ेगा, वो अलग होगा, ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता था। तो वो कहते हैं जिस तरह से ज़ियाउल हक़ के बारे में था कि ये अगले 20 साल भी नहीं जाता वो नज़र आता, तो इसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा भी किसी सूरत जाता वो नज़र नहीं आ रहा था। और वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ज़ियाउल हक़ से ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाया। इतना तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया था जितना काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। फिर वो कहते हैं दूसरी बात, वो कहते हैं कि वफाकी आइनी अदालत और सूबाई आइनी अदालत का आइडिया अब नहीं रहा। तो ये वो कहते हैं ये भी जश्न मनाने का एक की वजह है। तीसरा, वो कहते हैं कि दीगर खौफनाक किस्म की तरमीम से जान छूट चुकी है। नंबर 4, वो कहते हैं कि सियासी और मिलिट्री अशराफिया अपना चीफ जस्टिस नहीं लगा सकी, उन्हें जस्टिस जाहिया अफरीदी जैसे अजीम जज पर मामला तय करना पड़े हैं। जस्टिस जाहिया अफरीदी मंसूर अली शाह की तैनाती की राह हमवार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है फैसल सिद्दीकी साहब की कि मंसूर अली शाह साहब की के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का रास्ता हमवार करेंगे जाहिया अफरीदी साहब। ये उनकी ख्वाहिश है, उनकी खबर है, उनकी उम्मीद है, या वो ये समझते हैं कि वकला इतनी बड़ी मूवमेंट चलाएंगे कि जाहिया अफरीदी साहब ये करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अब ज़ाहिर है वही बता सकते हैं कि ये किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं। वो ये कहते हैं फैसल सिद्दीकी साहब कि मुझे कराची बार एसोसिएशन, आमिर बड़ाइच, मरी साहब और दीगर तमाम नौजवान वकला पर फ़ख्र है जिनकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, सलाउद्दीन अहमद, हैदर इमाम और काशिफ हनीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। जहाँ तक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की क़यादत का तल्लुक़ है तो मैं उन्हें कहूँगा शेम ऑन ऑल ऑफ यू, शेम ऑन ऑल ऑफ़ यू। सब पे उन्होंने जो है वो कहा है कि मतलब समझ जाएं जो लफ्ज़ उन्होंने कहे हैं। मैं तो बहुत सख्त कहना चाहता हूँ, पता नहीं शायद फैसल सिद्दीकी साहब ने उतने सख्त ना कहे हों। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि इस जुज़वी फ़तह का क्रेडिट पाकिस्तान के गरीब, वर्किंग और मिडिल क्लास वकला बिलखसूस कराची बार एसोसिएशन के वकला को भी जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये मायूस ना हो, ये जो जदोजहद जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के मार्शलाओं के ख़िलाफ़ की जाने वाली वकला की जदोजहद और 2009 में जजेस की बहाली के लिए की जाने वाली जदोजहद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे सामने अगले अहदाफ कुछ यूँ हैं। वो कहते हैं वो बड़ी जदोजहद थी मुशर्रफ के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत होपफुल हैं फैसल सिद्दीकी साहब। वो कहते हैं कि हमारे सामने अगले अहदाफ कुछ यूँ हैं। नंबर 1, बार को मुतहरिक रख के तरमीम को चैलेंज करेंगे, अदालत में चैलेंज करेंगे, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरी इतला यही थी कि वकला जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि काजी जो है वो
तारीख के कूड़ेदान में चला जाए, जो कि इंशाल्लाह कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे चला जाएगा, फुल कोर्ट है उसके लिए। वो कहते हैं उसके बाद हम इसको चैलेंज करेंगे, उससे पहले हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी डर था कि ये जाते जाते आखिरी दिन ही को वारदात ना डाल दे। यानी जुमेरात को हम चैलेंज करें, जुमेरात को फिक्स करे, रात को 9 बजे अदालत लगा दे, 10 बजे अदालत लगा दे और कहे कि शरीफ ख़ानदान जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद और मेरा सब कुछ इन पे कुर्बान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की आवाम को इन सारों पे वार के फेंक दूँ। इनके मुकाबले में जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में पाकिस्तान मैटर नहीं करता, अवाम मैटर नहीं करते, आइन मैटर नहीं करता। मेरे लिए मुकद्दम है शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये चोर डाकू लुटेरे मेरे लिए मुकद्दम है। तो ये खौफ था, इसलिए चैलेंज नहीं किया वकला ने। उसके बाद वो कहते हैं, और अब ये चैलेंज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वो कहते हैं जितना जल्दी मुमकिन हो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवाएंगे। बाद में वाजे करूंगा कि ये कैसे मुमकिन है। ये देखें, इसका मतलब है कि लाए अमल है इन वकला के पास, इन वकला के पास लाए अमल है। बहुत सारी चीज़ें ये वकला की आदत जो है इसको छुपा के रख रही है। यहाँ पे ये भी बताऊँ कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी तवील मुलाकात हुई है सलमान राजा साहब की। इससे पहले फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है, शुएब शाहीन साहब की मुलाकात हुई है। शुएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब तो आ गए थे, और सलमान राजा साहब की बहुत तवील मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है ये ज़ाहिर है तफसीलात अभी सामने नहीं आई, क्योंकि बगैर मीडिया से बात किए सलमान राजा साहब वहाँ से रवाना हो गए हैं। तो लगता है कि कुछ न कुछ पस पर्दा चल रहा है। वो क्या है, कैसे है, उसकी तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त फैसल सिद्दीकी साहब कहते हैं इस वक्त हमने जो काम फौरी सर अंजाम देने हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, काजी फाइज ईसा को हटाने और ऊपर बयान करदा कामयाबियों पर 26 अक्टूबर को कराची बार एसोसिएशन में जश्न, 26 को कराची में जश्न होगा बार एसोसिएशन में। नंबर 2, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना तैनात करने पर मजम्मती करारदाद। नंबर 3, मंसूर अली शाह साहब को कराची बार एसोसिएशन बुलाकर वकला से खिताब की दावत। ये है वो अहम पॉइंट, ये है वो अहम पॉइंट जिसका फैसला मंसूर अली शाह साहब को करना है कि वो पब्लिक के लिए जाके खिताब करेंगे, नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो ये जो कराची बार है ये एशिया की तीसरी बड़ी बार है, एशिया की तीसरी बड़ी बार है कराची बार। कराची बार से अगर वो खिताब करेंगे तो बहुत ही बड़ी ये पेशरफ्त होगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। फिर वो कहते हैं कि नंबर 4, काजी फाइज ईसा पर कड़ी नज़र रखेंगे ताकि वो आईनी बेंच ना बना पाए। अब तो वो खैर किस्सा पारीना हो गए इंशाल्लाह। और आगे वो कहते हैं कि इंशाल्लाह सदर आमिर वड़ाइच और उनकी काबीना हमें फतह से दरकिनार करेगी। ये है फैसल सिद्दीकी साहब का जो है ये एक पैगाम है उनका अपने जो वकला हैं उनके लिए। देखें ये बात फैसल सिद्दीकी साहब की दुरुस्त है। काजी फाइज ईसा जैसा शख्स गुंडा, वो गुंडा जो है उससे अल्लाह ताला ने करम किया है, पाकिस्तान की जान छूटी है। और ये अभी ये कोई ना कोई और वारदात तो होगी। अब काजी फाइज ईसा को आगे चल के सेनेटर बनाया जाता है, काजी फाइज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, काजी फाइज ईसा को कोई और वारदात डाली जाती है, काजी फाइज ईसा को रिटायर्ड जज के तौर पे जुडिशल कमीशन में लाया जाता है। काजी इतने सुकून से बैठेगा तो नहीं, इसकी हड्डी में सुकून तो बिल्कुल नहीं है, इसकी हड्डी में सुकून नहीं है। वो होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको आप कहते हैं कि बेटा 10 मिनट अगर तुम चुप करके बैठो ना तो 10 मिनट चुप रहने के बाद ना तुम्हें ये गिफ्ट लेके दूंगा। यानी वो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। लेकिन वो बच्चा 10 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता। काजी फाइज ईसा उस बदतमीज़ बच्चे की तरह है। बच्चे सारे बदतमीज़ नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि वो इसलिए चुप ना बैठे कि वो बदतमीज़ है बच्चा। लेकिन इनको तो किसी से इनको तो तशबीह नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई ऐसा किरदार है नहीं। मतलब हामिद मीर साहब ने देखें लिखा है ना कि काजी साहब का एक शुक्रिया अदा करते हैं वो कि जस्टिस मुनीर जिनका हवाला दिया जाता है वो पंजाब से थे। तो अब कम अज़ कम ये कोई नहीं कह सकता कि पंजाब ने ही एक ऐसे जज को जन्म दिया था। अब जस्टिस मुनीर तो बहुत पीछे रह गए हैं। अब तो इसका हवाला दिया जाएगा काजी फाइज ईसा का तारीख़ के बदतरीन, मकरूह तरीन, कभी मतलब बदबूदार किरदार के तौर पर, मतलब घिन आएगी इसके नाम से। मतलब आप किसी जज को कल को कहेंगे कि ये काजी फाइज ईसा जैसा है तो वो जज रिएक्ट करेगा, माइंड करेगा, कहेगा मुझे माँ बहन की गाली दे दो, मेरे बाप को गाली दे दो, मेरे बाप दादा मेरी पूरी मतलब नस्लों को गाली दे दो, मुझे काजी फाइज ईसा से तशबीह ना दो, सिवाय 4-5 जजेस के। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि अमीनुद्दीन खान साहब और मुसरत हिलाली साहिबा, जमाल खान मुदखेल साहब और नईम अफगान साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, मज़हर अलमी खेल साहब, मेरा ख्याल है कि वो
खड़े रहेंगे काजी फैसल साहब के साथ, वो काजी फैसल साहब से अलग नहीं होंगे। तो खैर अजान भी शुरू हो गई है, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। दुख दर्द पहुंचा है वो यही है कि अदलिया तकसीम हो गई है। अदलिया के अंदर, कोर्ट के अंदर आपने एक नया कोर्ट बना लिया। ये पहली मरतबा कभी हुआ है, आप कोर्ट के अंदर कोर्ट बनाए, आप कहें जजेस को ऐसे पिक एंड चूज़ करेंगे, ये तरीक़ेकार नहीं है। दूसरी बात जो उसमें सबसे बुरी बात है, ये भी वही है कि आपने जो जुडिशल कमीशन बनाया, उस जुडिशल कमीशन में आपने नॉन जजेस जो है वो उनको 8 रखा और जजेस को सिर्फ 5 रखा, और वो नॉन जजेस जो है वो अब जजेस के ACR लिखा करेंगे कि कौन सा जज कितना एफिशिएंट है। ये कभी पहले नहीं हुआ था। यही उसूल रहे कि हर इदारा अपना एहतिसाब खुद करेगा। हम यहाँ MNA और सेनेटर्स हम बैठे होते हैं तो हमारा एहतिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। हमारा जो कानून में लिखा हुआ है कि हम खुद अपना एहतिसाब करेंगे, तो जजेस के लिए भी लिखा था कि वो खुद अपना एहतिसाब करेंगे। अभी अगर आप MNA को उनके ऊपर बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज कल अगर बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट केस पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है तो मेरा ख्याल है हमारे MNA साहिबान कहेंगे कि हम जज साहब की ज़रा एफिशिएंसी चेक करते तो ये जाकर के वहाँ बैठ जाए। ये तो तरीका गलत है ना। और जजेस हमेशा आज़ाद होने चाहिए, वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से आज़ाद होने चाहिए। आज़ाद मनश जजेस बैठेंगे तो इंसाफ होगा और इंसाफ सबके लिए होगा। मिलजुल के क्या आवाम के मसाइल के लिए मिलजुल के बैठ सकती है? हर सूरत बैठना चाहिए। देखो, आवाम के मसाइल ख़त्म होंगे तो लोगों का इस ईवान पे एतमाद बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने तो ईवान को रबर स्टैम्प बनाया ना। आवाम को क्या है खिदमत आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप वो जो ईवान में बैठे हुए उन लोगों का आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। जो कमेटी पहले बनी थी उस कमेटी को मैंने सबसे पहले नाम लिखवाए थे। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सके, हम उनकी बीवी बच्चों को, वालदेन को प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो बाकी आवाम को क्या। देखो, मैं आपको वो इनका बताता हूँ। जो शो काज़ है ना, हमारे हमने 4 MNAs को शो काज़ इशू की हैं और 2 सेनेटर्स को शो काज़ इशू की है। जो 5 जिन्होंने वोट दिया उनको भी शो काज़ देंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। इनसे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल किया। हम असूली मौके पे और जो डिसिप्लिन है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 25 अक्टूबर के बाद सियासी माहौल आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बदल रहा है? आप अल्लाह करे बदल जाए। नहीं, टेक्निकल इश्यूज तो है। हम तो सारे एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ है कि जब जजेस आपने बिठाए हैं तो फिर जजेस में से आप तफरका ना करें कि केस तो सुने जजेस, लेकिन बेंच आप उनके लिए नॉन जजेस बना दो। 8 नॉन जजेस बैठे हुए हैं जिसमें रिटायर बंदे बैठे। वकील का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट के लिए बेंच बनाना? लेकिन अभी कानून बना है, अदलिया से हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो आइन के मुताबिक फैसला करेगी।